घर खरीदते समय आप लोगों की ख्वाहिश क्या होती है? राइट प्रॉपर्टी इन द राइट मार्केट एट राइट प्राइस पॉइंट। लेकिन यह डिफाइन कौन करता है? कौन आपको बताता है कि कौन सी प्रॉपर्टी सही है, कौन सा लोकेशन सही है, कौन सा बिल्डर सही है? प्रॉपर्टी इन्फ्लुएंसर, ब्रोकर या आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली? क्या आप अपनी जिंदगी के सबसे बड़े डिसीजंस, जिंदगी के सबसे बड़े फाइनेंशियल डिसीजंस दूसरों की सलाह पर ले रहे हैं? मुझसे आस्क ट्रैक टू रियलिटी सीरीज में और कई दूसरे फोरम पे अक्सर यही सवाल पूछा जाता है, हम कौन से लोकेशन पे घर खरीदें, किस बजट में खरीदें, किस बिल्डर से खरीदें? और मैं हमेशा इसका यही जवाब देता हूं कि आपसे बेहतर यह कोई डिफाइन नहीं कर सकता है कि आपके लिए सही प्रॉपर्टी क्या है। आप खुद ड्यू डिलिजेंस क्यों नहीं करना चाहते हैं? आप क्यों खुद दूसरों की सलाह पे? आपको लगता है कि आपका नॉलेज कम है, आप दूसरों के एक्सपर्टीज का फायदा उठाना चाह रहे हैं? सच तो यह है कि आपने जिनसे पूछा है उनका अक्सर उनका एक्सपर्टीज, उनका नॉलेज आपसे भी कम होता है। चलिए इस बात को आज मैं एक फाइनेंस के एंगल से, इन्वेस्टमेंट की दुनिया से एक कहानी सुनाता हूं। एक बहुत बड़े इन्वेस्टर्स हैं और स्टॉक मार्केट की दुनिया में उनका काफी नाम था। उनका बेटा विदेश में पढ़ने जाता है, वहां कुछ साल नौकरी करता है और वापस आकर अपने पिताजी से कहता है कि मेरे पास काफी सरप्लस पैसा है, मैं कौन सी कंपनी का स्टॉक खरीदूं? जाहिर सी बात है, पिताजी स्टॉक मार्केट के इतने बड़े इन्वेस्टर थे, उन्होंने एक ऐसी कंपनी में के स्टॉक खरीदने की सलाह दी जिसके बारे में वो खुद जानते थे कि ये कंपनी बहुत जल्द, अगले एक हफ्ते के अंदर बैंक्रप्सी फाइल करने जा रही है, ये कंपनी दिवालिया हो रही है, इसके स्टॉक डिलिस्ट हो रहे हैं। बेटे ने पिताजी की सलाह पे वो खरीदा, एक हफ्ते बाद उसके सारे पैसे बर्बाद हो गए। शिकायती लहजे में उसने पिताजी से कहा कि आप इतने बड़े इन्वेस्टर हैं, आपका इतना एक्सपर्टीज है और आप अपने बेटे को एक सही सलाह नहीं दे पाए। तब इन इन्वेस्टर महाशय ने अपने बेटे से कहा, बेटा ये तुम्हारी पहली लर्निंग है, ये लेसन नंबर 1 है। इन्वेस्टमेंट की दुनिया में अपने बाप पे भी भरोसा मत करना। लेकिन रियल एस्टेट की दुनिया में मैं देखता हूं कि लोग ब्लैटेंटली दूसरों पे भरोसा करते हैं, अक्सर ब्रोकर पे भरोसा करते हैं और ब्रोकर की सलाह पे घर खरीदते हैं। ये इन्वेस्टर एजुकेशन की कमी है इस देश में और कुछ होम बायर्स का एक साइकोलॉजिकल बैरियर है कि मुझे नहीं पता तो शायद किसी और को पता होगा। आप जब तक अपने फाइनेंशियल डिसीजंस खुद नहीं लेंगे, तब तक आपके साथ हाउसिंग मार्केट में धोखा होता रहेगा। अगर आप, चलिए मैं इस बात को ऐसे कहता हूं कि अगर आपको रिपेंट ही करना है, अगर आपको लगता है एक घर खरीदने के बाद कि ऐसा नहीं ऐसा खरीदना चाहिए था, तो आप खुद के अपने जजमेंट पे क्यों नहीं खरीदेंगे? वो गलत डिसीजन भी आपका खुद का क्यों नहीं होगा? आप जब तक मार्केट में एक्सपर्टीज ढूंढ रहे हैं, हाउसिंग मार्केट में, इंडियन हाउसिंग मार्केट में कोई एक्सपर्टीज नहीं है। यहां हर तरफ सिर्फ वेस्टेड इंटरेस्ट है।